ऐसा एक जहाज़ जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज़ अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज़ टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से अधिक लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाले इस जहाज़ को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा था। इस जहाज़ के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब यह विशाल जहाज़ बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ था, तब इसे देखने के लिए भी लगभग 1 लाख लोग आ चुके थे। इस जहाज़ ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना पहला सफ़र शुरू किया था, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक में गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी थी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं टाइटैनिक के साथ हुई इस घटना के विषय में, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज़ बनानी शुरू की थी। 3000 लोगों ने इस जहाज़ को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज़ बनकर तैयार हुआ, तब 1 लाख से अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज़ भी बन सकता है। इस जहाज़ की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक पहुंच जाती है। जब यह जहाज़ पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ, तभी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का काम चलता ही रहता था, और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज़ बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद यह अपनी पहली यात्रा में 10 अप्रैल 1912 को रवाना हो गया। इस जहाज़ को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत, तब इस जहाज़ पर 908 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल पैसेंजर्स की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज़ 3500 से भी अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज़ में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन्स के 2 अलग अलग जहाज़ों में कोयले की कमी हो गई थी, और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण उन्हें भी इस जहाज़ में शिफ्ट कर दिया गया था। सफ़र के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज़ बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज़ कुदरत के बनाए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरती बर्फ से जा भिड़ता है। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज़ के निचले हिस्से में एक छेद हो जाता है, और धीरे धीरे जहाज़ पर पानी ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। देखते ही देखते इस जहाज़ पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई, और डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज़ पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका, और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक के लिए डिज़ाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या पुरुषों की थी, जिसमें से 337 के ही शव प्राप्त हो सके थे। जब जहाज़ में पानी भर रहा था और जहाज़ डूब रहा था, तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले बच्चे और महिलाओं को पहले रखा गया था। जिसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके करीब ज़्यादा थी। इसके बाद 42% सेकेंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया गया था। कुछ अफवाहें यह भी हैं कि जहाज़ में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज़ पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी सफ़र तय कर रहे थे, जिनमें से एक कुत्ते को सही सलामत बाहर निकालने में सफलता प्राप्त हो सकी थी। जहाज़ में पानी भर जाने पर काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु वो ज़्यादा देर तक समुद्र में तैर नहीं सके, क्योंकि पानी का जो तापमान था वो
-2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की वजह से कोई भी इंसान इतने कम तापमान के पानी में 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज़ के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वह अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और गीत गा रहे थे और संगीत बजाकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे। बर्फ़ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह जहाज़ पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है और इसे 15 मिनट का समय समुद्र की तलहटी में पहुंचने में लग जाता है। टाइटैनिक जहाज़ जब डूबा तब 2 महीने की मिल्वाना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई है। यही एकमात्र ऐसी यात्री थी जो टाइटैनिक की आखिरी यात्रा में बच निकली थी। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी थी। इस जहाज़ के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई थी जो अपने अपने घरों में जाने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज़ बर्फ़ से टकराया तब यह 2 भागों में बंट चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज़ 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज़ 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसके मलबे को ढूंढा जा चुका है। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लगा है। तो टाइटैनिक जहाज़ की यात्रा अपने आप में बहुत ही दुखदाई यात्रा के तौर पर समाप्त होती है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।